हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन महत्वपूर्ण तत्व जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो हर किसी को जानना जरूरी होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन के महत्वपूर्ण तत्व, जैसे विटामिन B5 को क्या कहा जाता है, विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल होता है विटामिन ए, रासायनिक नाम, विटामिन ए कहाँ से मिलता है, ठीक है। जैसे विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, इसके कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है इसका रासायनिक नाम। विटामिन सी को अगर गर्म किया जाए तो वो नष्ट हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले लिखा हुआ है विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसे कहा जाता है रेटिनल। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपको जानना जरूरी होता है, हर किसी को जानना चाहिए विटामिन से संबंधित। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कमी से जो रोग होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी, मतलब रात में दिखाई नहीं पड़ता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसका जो सोर्स है गाजर, दूध, अंडा, फल। याद रखिएगा। देखिए, मैं बता देता हूं, एक पूछता है वाटर सोल्यूबल, मतलब जो पानी में घुलता है, और एक पूछता है फैट सोल्यूबल, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन। फैट सोल्यूबल जो होता है वो होता है विटामिन के, ए, डी और ई। याद रखिएगा, के, ए, डी, ई, ए फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरल। याद रखिएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरल। कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। याद रखिएगा, कमी से रोग होता है रिकेट्स। स्रोत इसका होता है सूरज का प्रकाश, दूध, अंडा, मछली का तेल। याद रखिएगा, मेन है सूरज का प्रकाश। याद रखिएगा, इसका जो स्रोत है विटामिन डी का जो स्रोत है सूरज का प्रकाश, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। याद रखिएगा। देखिए, कमी से रोग होता है रिकेट्स, बच्चों में होता है, और वयस्क में होता है ऑस्टियोमलेशिया, मतलब पेनफुल बोन्स, जो हड्डी होता है दर्द करने लगता है, विटामिन डी की कमी से होता है। वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। याद रखिएगा। और रिकेट्स होता है बच्चों में, जो सॉफ्ट बोन होता है बच्चों में वो टेढ़ा हो जाता है। याद रखिएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरल। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है, देखिए रासायनिक नाम विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरल। याद रखिएगा, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। देखिएगा, जो क्रीम होता है, जो ब्यूटी क्रीम होता है, उसमें लिखा रहता है, देखिएगा विटामिन ई, मतलब विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। देखिए, कमी से रोग होता है जनन क्षमता की कमी, जो स्टेरिलिटी होता है स्त्रियों में देखने को मिलता है, जनन क्षमता में कमी, ठीक है। स्रोत देखिए, अंडे की जर्दी, हरी सब्जी इत्यादि, ठीक है, विटामिन ई। अब नेक्स्ट देखिए विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनन। याद रखिएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनन। कमी से रोग होता है रक्त का थक्का ना जमना। याद रखिएगा, रक्त का थक्का ना जमना, जैसे कट जाए तो ब्लड बहता ही जाता है, मतलब विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसका स्रोत होता है हरी पत्तियां, टमाटर, गोभी। याद रखिएगा। देखिए, हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी होता है जो रक्त का थक्का जमने नहीं देता है, जो विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। याद रखिएगा, एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन, जो ब्लड क्लॉट होने में बहुत ही हेल्प करता है, मतलब रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। याद रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है B1। देखिए, एक हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन, मतलब वसा में घुलनशील, KADE। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब देखिए, हम डिस्कस करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो कि बी और सी होता है। याद रखिएगा। देखिए, एक पूछता है बी कॉम्प्लेक्स, उसमें 8 विटामिन सम्मिलित होता है बी कॉम्प्लेक्स में।
याद रखिएगा। बी कॉम्प्लेक्स, बी और सी ये फैट्स वाटर सोलुबल होता है, वाटर सोलुबल मतलब पानी में घुलनशील। देखिए ये जो विटामिन सी होता है अगर गर्म किया जाए तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, उसको अगर गर्म किया जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। विटामिन B1, B1 का जो रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है, याद रखिएगा। B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन, याद रखिएगा। कमी से रोग होता है बेरी वेरी, याद रखिएगा, वेरी वेरी। स्रोत होता है अनाज, फलियां, दूध, अंडा, याद रखिएगा। B1 स्रोत होता है अनाज, फलियां, दूध, अंडा। नेक्स्ट देखिए विटामिन B2, विटामिन B2 इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। B2 विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, याद रखिएगा। कमी से रोग होता है त्वचा का फटना, याद रखिएगा। स्रोत होता है पनीर, अंडे, हरी पत्तियां, याद रखिएगा। स्रोत होता है पनीर, अंडे, हरी पत्तियां। B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए B3, B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिन अम्ल। विटामिन B3 या नियासिन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। रासायनिक नाम होता है B3 का, नियासिन भी कहा जाता है, NiaCine, याद रखिएगा, ठीक है। तो B3 का रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा, निकोटिन अम्ल या नियासिन कहा जाता है। कमी से रोग होता है प्लेग्रा, याद रखिएगा, प्लेग्रा होता है। उसका जो स्रोत होता है अंडा, दूध, ईस्ट, मांस होता है, याद रखिएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। नेक्स्ट देखिए B5, B5 का जो रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है, याद रखिएगा। B5 विटामिन B5 कमी से रोग होता है चर्म रोग होता है, वृद्धि कम होता है, बाल सफेद, अल्सर, ये सब होता है, ठीक है। स्रोत होता है, देखिए स्रोत होता है, इसका स्रोत होता है अंडा, जिगर, मांस, दूध, याद रखिएगा। विटामिन B5 स्रोत होता है अंडा, जिगर, मांस, दूध, याद रखिएगा। कमी से रोग होता है चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफेद, अल्सर, और पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है इसका रासायनिक नाम। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है B6, विटामिन B6, B6 का रासायनिक नाम होता है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन, याद रखिएगा, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। कमी से रोग होता है रुधिर चिंता मतलब अनेमिया होता है, जो ब्लड होता है उसकी कमी होता है। चर्म रोग भी होता है, B6 अनेमिया होता है, रुधिर छिन्नता होता है, याद रखिएगा। ब्लड की कमी होता है, ठीक है। आयरन की कमी हो जाता है तो ब्लड की कमी हो जाता है। दूध, मांस, मछली, दूध, मांस, मछली लेना चाहिए। B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। कमी से रोग होता है रुधिर छिन्नता, याद रखिएगा। B7, B7 ये बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है, याद रखिएगा। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B10, B12 ये सब बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है। B7 को कहा जाता है बायोटीन, याद रखिएगा। B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। कमी से रोग होता है चर्म रोग, बालों का झड़ना, और स्रोत होता है मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, याद रखिएगा। कमी से रोग होता है B7 बायोटीन होता है। कमी से रोग होता है चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना होता है, और इसका जो स्रोत होता है मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली। बायोटीन कहा जाता है B7 का रासायनिक नाम। अब नेक्स्ट देखिए B10, B10 का रासायनिक नाम होता है, B10 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड, याद रखिएगा। कमी से रोग होता है रुधिर छिन्नता, अनेमिया होता है मतलब ब्लड जो रक्त रुधिर होता है उसकी कमी हो जाता है, आयरन की कमी हो जाता है। हरी पत्तियां, ईस्ट, जिगर मिलता है। स्रोत विटामिन B10 कहां से मिलता है? हरी पत्तियां, ईस्ट, जिगर, याद रखिएगा। रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। नेक्स्ट देखिए B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन होता है, सॉरी, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन होता है, याद रखिएगा, साइनोकोबाल्मिन। कमी से रोग होता है रुधिर छिन्नता जो अनेमिया होता है। कमी से रोग होता है रुधिर छिन्नता जो अनेमिया होता है, याद रखिएगा, ब्लड की कमी हो जाता है। B12 साइनोकोबाल्मिन। स्रोत होता है मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध, याद रखिएगा। साइनोकोबाल्मिन, मुझे याद आया कोबाल्मिन, कोबाल्ट 60 कैंसर के यूज में यूज होता है, याद रखिएगा। ये जो कोबाल्ट 60 होता है, कोबाल्ट 60 कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, और ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर की जो अध्ययन किया जाता है, और केमोथेरेपी दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए बी विटामिन सी। विटामिन सी को अगर गर्म किया जाए तो वो नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। खट्टे फलों में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है रासायनिक नाम। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। स्रोत होता है खट्टे फलों में पाया जाता है, खासकर आंवला में ज्यादा पाया जाता है। नींबू, संतरा, आंवला ये सब हो गए खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी को अगर गर्म किया जाए तो वो नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड होता है स्कर्वी रोग मतलब जो मसूड़ों में सूजन आ जाता है, विटामिन सी। तो अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।